Hello and welcome. Today we will start 11th chapter. Let us travel. जिसका मतलब होता है चलो घूमें. Okay. Now in this chapter there is a story of one girl, Sonali. Sonali works in Gurgaon. She is getting married in Meerut. सोनाली लड़की है जो गुड़गांव में काम करती है. गुड़गांव कहाँ है? गुड़गांव बेटा हरियाणा में है. ठीक है. शी इज़ गेटिंग मैरिड इन मेरठ और उसकी शादी होने वाली है. और कहाँ पर? मेरठ. मेरठ कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में है. ठीक है. इन सारे प्लेसेस को मैं मैप में आपको लोकेट करवाऊंगा. हर सिस्टर नेहा and her husband are coming from Dubai by an aeroplane. सोनाली की जो सिस्टर और उसके हस्बैंड हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? दुबई से. दुबई कहाँ है? अरेबियन कंट्रीज़ में. ठीक है. तो दुबई का लोकेशन में भी मैं आपको शेयर करूँगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कहाँ पर दुबई है. ठीक है ना. वो लोग किससे आ रहे हैं? एरोप्लेन से. आप लोगों ने एरोप्लेन देखा है? ओके. हर अंकल्स फैमिली इज कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद बाय ट्रेन. और सोनाली की जो अंकल की फैमिली मीन्स चाचा की फैमिली है वो कहाँ से आ रहे हैं? अहमदाबाद बाय ट्रेन. अहमदाबाद से ट्रेन से आ रहे हैं. अहमदाबाद गुजरात में है. हर ग्रैंड पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली. सोनाली के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं. ठीक है. दिल्ली तो सारे लोग जानते हैं. बाय कार. किससे आ रहे हैं? कार से आ रहे हैं. हर फ्रेंड्स हैव हायर्ड अ टैक्सी to take them from Delhi to Meerut to attend the wedding. सोनाली के जो फ्रेंड्स लोग हैं उन्होंने एक टैक्सी बुक की है, कार बुक की है, किराए पे ली है, जो कहाँ से कहाँ के लिए है? दिल्ली टू मेरठ. ठीक है ना. और किस पर्पस से उन्होंने टैक्सी बुक की है? टू अटेंड द वेडिंग. वेडिंग मीन्स शादी. शादी को में जाने के लिए, शादी अटेंड करने के लिए. आप लोग भी कभी कभी अगर घर में कार नहीं है तो कहीं जाने के लिए पापा या मम्मी गाड़ी बुक करते हैं, बुलाते हैं किराए पे. ठीक है. उसी को कहते हैं हायर्ड टैक्सी. हर रिलेटिव्स हु लिव्स क्लोज बाई. सोनाली के जो और रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, जो मेरठ के आसपास रहते हैं, जहाँ शादी हो रही है उसके आसपास रहते हैं, क्लोज बाई, वुड बी कमिंग बाई ऑटो, रिक्शा, साइकिल, रिक्शा, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और टैक्सी. जो लोग, जो रिश्तेदार, जो फ्रेंड्स जिनको सोनाली और उसके फैमिली वालों ने इनविटेशन दिया है, वो अगर आसपास ही रहते हैं तो वो किससे आएंगे? ऑटो रिक्शा से आ सकते हैं, साइकिल रिक्शा से आ सकते हैं, कार से आ सकते हैं, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल से भी आ सकते हैं. ठीक है ना. आप लोगों ने देखा है ना. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज पीपल यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग. हम लोग तो हम लोगों ने देखा है कि जो यहाँ कई लोग कई तरह के ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए. ठीक है. द सिलेक्शन डिपेंड्स. लेकिन हम कौन सा ट्रांसपोर्ट कब यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, टाइम के ऊपर, मनी के ऊपर. ठीक है. नेसेसिटी के ऊपर, मीन्स कैसी हमारी ज़रूरत है.
upon distance, time, and money they want to spend on travel. ठीक है. If we want to reach a far off place very quickly, far off place means होता है बेटा बहुत दूर. जैसे दुबई से उसकी सिस्टर और उसके सिस्टर के हस्बैंड आ रहे थे. ठीक है, उसके सिस्टर की फैमिली आ रही थी दुबई से. तो दुबई तो बेटा बहुत दूर है, वहाँ से ट्रेन चलती भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि बीच में ओशन है. तो वहाँ से इंडिया आने के लिए बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? एरोप्लेन होगा ना. सो रीच अ फार ऑफ प्लेस वेरी क्विकली, एयर ट्रेवल विल बी द चॉइस. ठीक है, बहुत दूर की का सफ़र अगर जल्दी में पूरा करना हो तो हम किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करेंगे, किसको चॉइस करेंगे? एयरस्पेस को. बट ट्रेन ट्रेवल गिव्स अ बेटर चांस टू व्यू द सीनरी. लेकिन अगर कोई दूर की जगह है, वहाँ से हमको आना है और ट्रेन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ट्रेन फैसिलिटी हमको ज़्यादा मज़ा देगी, क्योंकि हम उससे बाहर की सीनरीज को भी देखते हुए आएंगे अगर जल्दीबाजी नहीं है तो. एज द ट्रेन पासेस थ्रू डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि ट्रेन कई स्टेशन से होते हुए आती है, कई जगहों को हम लोग ट्रेन पे बैठे बैठे ही देख सकते हैं. लेकिन एरोप्लेन में जब आप बैठेंगे तो बाहर आपको क्या दिखेगा? सिर्फ क्लाउड. ठीक है. मोर ओवर रेलवेज आर आइडियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स एंड आर इकोनॉमिकल. मीन्स रेलवे से हम ट्रांसपोर्टिंग का भी काम कर सकते हैं. उसमें बहुत भारी भारी सामान भी हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. और कंपैरिजन ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवे क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है. इकोनॉमिकल यहाँ का मतलब है सस्ता होता है. ठीक है, जैसे आप यहाँ से वाराणसी से दिल्ली जाइए एरोप्लेन से, ठीक है, तो महंगा पड़ेगा. लेकिन वाराणसी से आप ट्रेन से जाइए तो कंपैरिजन ऑफ एरोप्लेन टिकट फेयर, भाड़े से ट्रेन का जो टिकट होगा वह सस्ता होगा. लेकिन समय लगेगा. आप एरोप्लेन से जाएंगे तो 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे, और रेलवे से जाएंगे तो 12 से 13 घंटे लग जाएंगे. क्लियर? ओके. रोड ट्रांसपोर्ट like cycle, rickshaw, car, bus, etc. is the best choice for the traveling over short distances. अगर हमें थोड़ी दूर पे जाना है, जैसे रॉबर्ट्सगंज से वाराणसी जाना है, रॉबर्ट्सगंज से चौपन जाना है, रॉबर्ट्सगंज से नियर बाय जाना है, आप अपने घर से स्कूल आ रहे हैं, तो इतने डिस्टेंस के लिए हम रिक्शा, साइकिल, कार, बस, इन सब मीन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमको शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर जाना है. ठीक है ना. इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज. डोर टू डोर सर्विसेज का मतलब होता है जब हम ऑटो रिक्शा करते हैं या रिक्शा करते हैं तो आपके घर के दरवाजे तक जाती है. एरोप्लेन या रेलवे आपके घर के दरवाजे तक तो नहीं जाएगी. ठीक है ना. दैट्स वाई. ओके. नाउ नेक्स्ट पेज. If you stand on the main road in a small town in the morning, you would see hundreds of workers or laborers riding on bicycle to go to their work places.
अगर आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाइए, जो मेन सड़क पे हो, ठीक है, तो आप देखेंगे कि सुबह सुबह बहुत सारे लोग अपनी साइकिल से अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं। मीन्स जो लेबर होते हैं, ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं, वो फैक्ट्रीज में, अपने ऑफिसेस में, अपने वर्क प्लेस पे सुबह सुबह जाते हैं। अ सिमिलर सीन कैन बी सीन in the evening also when they are coming back from their work। और शाम को जब वो वापस आते हैं तो वैसे ही सीन होता है। इसका मतलब जो वर्कर्स होते हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना होता है, वो जनरली हम लोग साइकिल से ही कर लेते हैं। Some means of transport used in rural areas differ from those used in urban areas. Let us know more about it। कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो रूरल एरियाज मीन्स ग्रामीण एरिया में, विलेजेस में ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा चलते हैं, इन कंपैरिजन ऑफ अर्बन एरियाज मीन्स शहरों की तुलना में। ठीक है, जैसे शहरों में मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा? व्हीकल्स, कार, बस, मोटरसाइकिल। लेकिन गांवों में कुछ स्पेशल टाइप के व्हीकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लाइक ट्रैक्टर, बुलक कार्ट, लाइक दिस। ठीक है, मिलते तो थोड़े बहुत शहर में भी हैं, लेकिन ज़्यादा मिलते हैं गांव में ना। सो लेट स्टार्ट द रूरल ट्रांसपोर्टेशन। गांव में, विलेज एरिया में पाए जाने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा नहीं है, अब देखो, अब बस कार तो गांव में भी लोग रखने लगे हैं, लेकिन ज़्यादा शहर में मिलते हैं। ठीक है, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन मोस्ट रूरल एरियाज। ऑक्यूपेशन मीन्स क्या होता है? काम, वर्क। ठीक है, तो गांव में सब मेन वर्क क्या होता है लोगों का? फार्मिंग। फार्मिंग मीन्स एग्रीकल्चर, खेती करना। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन मोस्ट रूरल एरियाज। गांव में, गांव के लोगों का सबसे मेन वर्क क्या है? फार्मिंग है। वेजिटेबल्स एंड पेरिशेबल आइटम्स। पेरिशेबल आइटम्स का मतलब देखो यहाँ पर है, थिंग्स दैट रोट क्विकली मीन्स जो चीज़ें जल्दी खराब हो जाए, लाइक टोमेटो। ठीक है, मिल्क। अगर हम इसको तुरंत मार्केट में सेल नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकते। दे आर ट्रांसपोर्टेड ऑन डेली बेसिस टू नियर बाई cities and towns in bullock carts, ट्रैक्टर ट्रॉलीज और ट्रक्स। ठीक है, जो अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं या हम डेयरी फार्मिंग रखे हैं, तो कुछ ऐसे आइटम्स भी होते हैं, जैसे कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो रोज़ के रोज़ हमको मार्केट तक पहुंचाना होता है। अब रोज़ के रोज़ अगर मार्केट तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हम जो विलेज एरियाज़ में ऐसे वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनको तुरंत मार्केट में लाना होता है। ठीक है ना, और ताज़े फल, ताज़े सब्जी की कीमत ज़्यादा मिलती है, इसलिए वो बुलक कार्ट, ट्रैक्टर ट्रॉलीज और ट्रक्स से लेकर के शहरों में आते हैं, अर्बन एरियाज़ में आते हैं। ठीक है ना। सिमिलरली, आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ wheat and rice, trucks laden with gunny bags make their way on the rural roads to the nearby towns or cities। इसी तरह से जब हमारा वीट का या राइस का एग्रीकल्चर मैच्योर हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, मीन्स कटाई करते हैं। ठीक है, और उसको स्ट्रॉ अलग करते हैं और वीट या पैडी को हम लोग अलग करते हैं।
पैडी मीन्स धान, और धान को जब हम छिलके निकाल देते हैं उसको कहते हैं राइस, ठीक है। उनको भर के हम ट्रक से, ट्रैक्टर से, गनी बैग्स मीन्स बोरियों में भर करके हम लोग कहाँ लेके आते हैं, अपने पास के सिटीज़ में या टाउन में, ठीक है ना। आप सभी लोगों ने देखा होगा ट्रैक्टर्स, स्पेशली ट्रैक्टर में लोग भर करके गेहूं या चावल लेके आते हैं मार्केट में बेचने के लिए, मंडियों में आते हैं बेचने के लिए। ओके, द गुड्स कैरिड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गिव अस a clear indication about the crops grown in that area, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट से उस एरिया से वीट आ रहा है तो हमें इससे साफ साफ पता चलता है कि उस एरिया में किस क्रॉप का कल्टीवेशन होता है, ठीक है ना। डू यू नो देख लेते हैं। इफ़ यू सी अ लार्ज नंबर ऑफ बुलक कार्ट्स laden with sugar cane lined along a road, you will know that there is a sugar mill around. अगर आप बुलक कार्ट पे गन्ने को, शुगर केन को, शुगर केन रखा हुआ से लदा हुआ, ठीक है, बुलक कार्ट लाइन से अगर उस एरिया में आ रहा है, उस सड़क में जा रहा है, उस नियर सिटी में आ रहा है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि उस सिटी के या उस एरिया के आसपास कोई शुगर मिल है। शुगर मिल मीन्स जहाँ से गन्ने से शुगर बनाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। द बुलक कार्ट्स, tractor trolleys or trucks loaded with agricultural goods go from villages to cities. When they go back to the villages from cities, they are laden with gas cylinders, light machinery, textiles, scooter, etc. All of them are made in factories in town and cities. जब हम देखते हैं कि कोई व्हीकल गांव से शहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, लाइक बुलक कार्ट, ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रक, अगर गांव से विलेज की तरफ, विलेज से टाउन की तरफ आ रहा है, तो उस पर क्या होगा, उस पर क्या लदा होगा बेटा, एग्रीकल्चरल गुड मीन्स जो एग्रीकल्चर से मिलता है, लाइक वीट, राइस, वेजिटेबल, ये उस पर रखे होंगे, ठीक है ना। लेकिन जब हम उसको शहर में ला करके बेच लेते हैं, तो वापस जाते समय हम उन्हीं व्हीकल्स पे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को जो शहर में ही मिलती हैं सस्ते रेट पे इजीली अवेलेबल होती हैं, उसको रख करके हम लोग वापस ले जाते हैं, ठीक है। डू यू नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ब्रिज मीन्स जोड़ने वाला, ठीक है। आपने पुल देखा है, पुल क्या करता है, इस पार बीच में नदी हो या खाई हो, ठीक है, गड्ढा हो, तो एक इस तरफ को उस तरफ से जोड़ता है, ठीक है ना। उसी तरह से जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो रूरल एरियाज़ को अर्बन एरियाज से जोड़ता है, मिलाता है। अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगा तो हम जल्दी से रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आ जाएंगे और अर्बन एरिया से रूरल एरियाज में चले जाएंगे, ठीक है ना। ओके, सो in this video we have covered 2 pages of this chapter. It is my request to you all, after watching this video, you read line by wise. Okay, thank you.